अपने उद्बोधन में कह रहे थे कि योगी जी के बारे में आपका बुलडोजर क्या बिल्कुल, कहना है इस पर? बिल्कुल चलेगा। दरअसल जो हमारी सोच है, वो हमारी सोच ये है कि अगर हम बात योगी जी यानी कि अपने महाराज जी की करें, तो उनका बुलडोज़र गलत लोगों के ऊपर चलता है, अपराधियों के ऊपर चलता है, गुंडों के ऊपर चलता है और हमारा जो बुलडोज़र है, वो गरीब का घर बसाने के लिए चलेगा, किसी का घर बनाने के लिए चलेगा, किसी की मदद करने के लिए चलेगा। तो हमारे कहने का सिर्फ़ यही मतलब था। चर्चा ये है कि मार्केट में लोग ये कह रहे हैं कि आलोक गुप्ता जी जो हर हफ्ते अब सामूहिक विवाह करा रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों से पैसे की बात हो रही है, पैसे लेकर की बात कर रहे हैं। इस सारे कार्यों में बात पैसे की हो रही है किसे पैसे की? कि पैसे लेकर के सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं। आकर के देख लें, हम तो जो भी शादी का कार्यक्रम होता है, उसकी डेट तो हम पहले ही तय कर देते हैं। अभी ये खुशी की बात है मेरे लिए और उन सभी जोड़ों के लिए भी, उन सभी अभिभावकों के लिए भी जिनकी जिनकी बिटिया की शादी हमने पिछले महीने में कराया और सफलतापूर्वक 4 सप्ताह में 4 बार में से 3 बार 5-5 बहन-बेटियों की और 1 बार 6 बहन-बेटियों की शादी हमने कराई। रहा सवाल अगले महीने की यानी कि अगस्त के महीने का, कल से परसों से नरसों तक फिर 21 जोड़ों की शादी की सूची जारी कर दी जाएगी। डेट भी तय कर दिए जाएँगे और जब कभी भी शादी हो, वो पूरे भीड़ में, पूरे समाज में किसी भी माताओं-बहनों से, किसी भी बहन-बेटियों से, किसी भी आए हुए जो हमारे जो संस्था से जुड़े हुए लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, चाहे जितने लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हों, किसी से भी पूछें। कोई कह दे कि हमने किसी से पैसा लिया, हम पैसा नहीं लेते हैं। हम तो लोगों से सहयोग लेते हैं कि आप यदि अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो आप सहयोग करिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि इसी तरीके से समाज में चल कर के हम सामाजिक व्यवस्था को मजबूती के साथ बढ़ावा देने का भी काम कर सकें और उसमें रक्षा-सुरक्षा करने का भी हम काम कर सकें। कब तक ये शादी समारोह आप कराते रहेंगे? ये तो जब तक आलोक गुप्ता का जीवन है, जब तक मैं इस धरती पे ज़िंदा रहूँगा, तब तक ये काम होता रहेगा और ये भी मैं कह सकता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी जो मेरी पीढ़ियाँ बची रहेंगी, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरे बेटे का बेटा हो या मेरे परिवार में कोई भी हो, तो इस प्रथा को लगातार आगे बढ़ाता रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक होता रहेगा। प्रबंधक जी दहेज मुक्त शादी कराए हैं और देखा जाता है समाज में दहेज के लिए बहू जला दी जाती हैं, बेटियां जला दी जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं। तो क्या संदेश देंगे? दहेज के लिए अगर किसी को जलाना है, दहेज के लिए किसी को प्रताड़ित करना है, तो आप हमारे पास आइए। हम अपनी क्षमता अनुसार, अपने संगठन की क्षमता अनुसार हम आपकी दहेज उसको मान लीजिए जो हम सहयोग में देते हैं उसको दहेज मान लीजिए, उसको लेके जाइए और उन बहन-बेटियों को सुरक्षित रखिए। उन मतलब यूँ कहिए कि एक बेटी जो है द 2 घरों की मान बढ़ाती है। एक अपने मायके का, एक अपने ससुराल का। तो ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो, इसी के लिए हमने इस सामूहिक विवाह का जो नाम हमने रखा है, वो रखा है गरीब महोत्सव। इस गरीब महोत्सव में हम हर उस गरीब परिवार का स्वागत करते हैं जो जिनके पास वो व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे वो अपनी बहन-बेटियों की शादी कर सकें। तो हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने संगठन के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ये काम हम कराने में सफल होते हैं और ये सीख कहीं न कहीं अगर मैं आपसे कहूँ, तो ये सीख कहीं न कहीं इसको बढ़ावा देने वाले या दिल में जगह बनाने का काम करने वालों में से 2 लोगों का नाम है। एक चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सरजू महोत्सव होता है और दूसरा गोरखपुर के जिले में बाबा हमारे बाबा यानी कि हमारे महाराज जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से गोरखपुर महोत्सव होता है और चिल्लूपार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा सरजू महोत्सव होता है। तो दोनों लोगों को प्रेरणा मानते हुए, दोनों लोगों से सीखते हुए हमने कहा कि गरीब महोत्सव सरजू महोत्सव और गोरखपुर महोत्सव हो सकता है, तो फिर गरीब महोत्सव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गरीब महोत्सव पिछले 19 महीने से लगातार अनवरत हम इसको चलाने का काम कर रहे हैं और हर महीना 21-21 गरीब बेटियों की या बहनों की शादी करा रहे हैं। सरकार का बुलडोजर अपराधियों पे चलता है, अक्राधियों पे चलता है। तो आपका बुलडोजर गरीबों पर कब चलेगा?
गरीबों पे नहीं चलेगा, गरीबों के उस मकान पे चलेगा जो मकान जर्जर हो चुके हैं, उनके रहने की व्यवस्था बिल्कुल वो क्या बोलते हैं मतलब खराब हो चुकी है। ऐसे मकानों को तोड़ा जाएगा और उनके लिए हमारी संगठन जो है उनका सहयोग करके उनको सामान उपलब्ध करा के, चाहे वो गिट्टी, बालू, सरिया, सीमेंट, ईटा कुछ भी हो, इस तरीके का सामान दे करके हम उनका सहयोग करेंगे। पुराने घर को हम तोड़ेंगे, नए घर को बना करके हम अपने सदस्यों की मदद करेंगे। ठीक है।